आज के इस शानदार विश्लेषण में स्वागत है। आज हम पूज्य इंद्रेश जी महाराज द्वारा सुनाई गई एक बहुत ही प्यारी और मनमोहक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ईश्वरीय पलायन और मातृ प्रेम। ईश्वरीय चमत्कारों की तो हमने बहुत बातें की हैं, लेकिन आज हम मासूमियत से भरी उस कृष्ण लीला को समझेंगे जो सीधे दिल में उतर जाती है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए, वो परम शक्ति जो बड़े बड़े राक्षसों का पलक झपकते ही वध कर देती है, वो अचानक एक पलंग के नीचे क्यों छिप रही है ना कमाल की बात। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे साक्षात ईश्वर भी उन सभी सामान्य डरों से गुजरते हैं जिनका सामना हम सब ने अपने बचपन में किया है। और इसके पीछे का कारण इतना मजेदार है कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस टिपिकल भाई भाई वाली नोकझोंक से जो हम सबके घरों की कहानी है। बड़े भाई अक्सर छोटे भाइयों की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते, है ना। यहां भी कुछ ऐसा ही होता है। बड़े भाई बलराम जी छोटे और मासूम लाला यानी अपने कृष्ण के पास आते हैं और एक ऐसी खबर देते हैं जो किसी भी छोटे बच्चे के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। और बलराम जी आते ही क्या कहते हैं? एकदम डराने वाले अंदाज में कहते हैं, भाग जा, तेरा कान छेद हो जाएगा। अब जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक छोटे बच्चे के लिए सुई या कान छिदवाने का नाम ही किसी भयानक सपने से कम नहीं होता। बस इतना सुनना था और छोटे से लाला की हालत खराब। उन्हें लगता है कि बस अब तो कोई बहुत बड़ी आफत उनके सिर पर आने वाली है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प पॉइंट ये है कि लाला के दिमाग में क्या चल रहा है। बलराम जी उन्हें डराते हैं कि मैया यशोदा हाथ में एक बड़ी सी सुई लेकर बैठी हैं और वो सीधे तुम्हारे कान के आर पार कर देंगी। एक छोटे से बच्चे के लिए अपनी ही माँ को एक खतरनाक सुई के साथ इंतजार करते हुए सोचना किसी हॉरर फिल्म से कम थोड़ी है। और इसी भयानक डर ने लाला को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो हम आगे देखने वाले हैं। अब डर के मारे हमारे लाला का एक मास्टर प्लान चालू होता है, वहां से रफू चक्कर होने का। महाराज जी बड़े प्यारे अंदाज में बताते हैं कि उस समय लाला इतने छोटे थे कि ठीक से चलना भी नहीं आता था, लेकिन डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। हमारे कृष्ण घबराहट में दौड़ लगाते हैं, गिरते पड़ते सीढ़ियों पर चढ़ने का संघर्ष करते हैं और भागते हुए सीधे यशोदा मैया के कमरे में पहुंचते हैं। और छिपने के लिए उन्हें दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह कौन सी लगती है? मैया का अपना पलंग। लाला तुरंत उस पलंग के नीचे जाके दुबक जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये छिपने की जगह वाकई इतनी सुरक्षित थी? बच्चों वाला वो लॉजिक याद है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और किसी को नहीं देख पा रहा तो कोई मुझे भी नहीं देख पाएगा। लाला को भी कुछ ऐसा ही लगा कि पलंग के नीचे एकदम अंधेरा है। अब तो वो पूरी दुनिया की नजरों से बच गए हैं, लेकिन क्या उनका ये भोलापन पूरे गोकुल को चकमा दे पाएगा? इधर घर में जैसे ही लाला गायब होते हैं, एक जबरदस्त खोज अभियान शुरू हो जाता है। यशोदा मैया की सांसें अटकी हुई हैं, वो यहां वहां दौड़ रही हैं। रोहिणी मैया पूरे घर का कोना कोना छान रही हैं। पूरे नंद भवन में बस एक ही आवाज गूंज रही है, लाला तू कहां है? ये नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे घरों में होता है जब कोई शरारती बच्चा अचानक आंखों से ओझल हो जाता है। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे गजब का पल। जब सब लोग लाला को पागलों की तरह पुकार रहे होते हैं तो पलंग के नीचे छिपे हुए लाला से रहा नहीं जाता। अपनी होशियारी दिखाते हुए वो खुद जोर से चिल्लाकर कहते हैं, मैं यहां ना हूं, यानी मैं यहां नहीं हूं। जरा सोचिए, जो खुद को छिपाना चाहता है वही जोर जोर से चिल्लाकर बता रहा है कि वो कहां नहीं है। अब इस बात में कितनी मासूमियत है ना। एक बच्चे का मनोविज्ञान इतना सीधा और सरल होता है कि उसे सच में लगता है कि अगर वो कह देगा कि वो नहीं है तो दुनिया सच में मान लेगी कि वो गायब हो गया है। ये जो अनजाने में की गई स्वीकारोक्ति है ना, ये इस पूरी लीला को एकदम हास्य और मिठास से भर देती है। जाहिर है ये आवाज सुनकर यशोदा मैया को तुरंत समझ आ जाता है कि ये शरारती आवाज कहां से आ रही है। मैया दौड़ती हुई अपने पलंग के पास पहुंचती हैं। जैसे ही वो झुककर पलंग के नीचे झांकती हैं तो क्या देखती हैं? उनका प्यारा सा भगोड़ा बच्चा जो अपनी तरफ से तो बहुत ही चालाकी से छिपा हुआ था, बस वहीं गोल-मटोल होकर दुबका बैठा है। देखते ही मैया के मुंह से तुरंत राहत और प्यार भरी हंसी छूट पड़ती है। लाला तू तो यहीं है। इस एक छोटे से वाक्य में एक माँ की वो सारी चिंता छुमंतर हो जाती है जो उसे अपने बच्चे को ढूंढते समय हो रही थी। मैया उसे वहीं पा लेती हैं जहां उन्हें शक था और उनका दिल एकदम खुशी से भर उठता है। पर हमारे लाला कहाँ हार मानने वाले हैं?
रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात पर टिके रहने के लिए एक और गजब का बहाना मारते हैं। कहते हैं, मैया मैं यहां नहीं हूं, ये जो तू सुन रही है ना, ये तो बस हवा है, मैं तो कहीं और हूं। अपने झूठ को सच साबित करने की ये मासूम कोशिश इतनी प्यारी है कि कोई भी अपनी मुस्कान रोक ही नहीं सकता। लेकिन माँ के सामने किसी की कहाँ चलती है। यशोदा मैया मुस्कुराते हुए लाला को पलंग के नीचे से बाहर खींच लेती हैं। लाला फिर से हाथ पैर मारकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो मैया की मजबूत पकड़ में हैं। डर के मारे लाला रोने लगते हैं। उनका पूरा चेहरा रोते रोते एकदम लाल हो जाता है। उन्हें अब पूरा यकीन हो चला है कि आज तो कान छिद कर ही रहेगा और बहुत जोर का दर्द होने वाला है। आप जरा इन दो अलग अलग नजरियों को देखिए। लाला को लग रहा है कि मैया आज एकदम क्रूर हो गई हैं, जो एक बड़ी सी सुई लेकर उन्हें भयंकर दर्द देने वाली हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जबकि यशोदा मैया के नजरिए से ये कान छिदवाने की महज एक छोटी सी हानि रहित और जरूरी परंपरा है, जिससे उनके बच्चे का ही भला होगा। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, बच्चे का जबरदस्त खौफ और माँ का शांत इरादा, ये कहानी को और भी गहरा बनाता है। रोते रोते लाला मैया पर सीधा इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं, मैया मेरा कान छिद जाएगा, तू कैसी निर्दयी हो रही है। हम सब ने बचपन में डॉक्टर की सुई देखकर अपने माता पिता के बारे में यही तो सोचा था, है ना। उसे लगता है कि उसके अपने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। लाला की ये शिकायत हर उस इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला देगी जिसने बचपन में कभी सुई का डर महसूस किया हो। और यहीं पर यह कहानी भारतीय साहित्य के उस सबसे गहरे और खूबसूरत भाव को छूती है जिसे वात्सल्य रस कहा जाता है। ये सिर्फ एक हंसी मजाक वाली घटना नहीं है, बल्कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए वो अनकंडीशनल, बेहद रक्षात्मक और कोमल प्रेम है। भगवान का ये रूप हमें सिखाता है कि प्रेम के आगे साक्षात ईश्वर भी एक छोटे डरे हुए बच्चे के समान हो जाते हैं। और आखिर में क्या होता है? हर डरे हुए बच्चे को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसे वो मिल जाती है, अपनी माँ का आश्वासन। यशोदा मैया बड़े ही प्यार से अपने रोते हुए लाला को गले लगाती हैं और माथा चूमकर कहती हैं, अरे लाला कुछ ना हो, यानी बेटा कुछ नहीं होगा। माँ के इन चंद प्यार भरे शब्दों में वाकई वो जादू होता है जो दुनिया के सबसे बड़े डर को भी एक पल में छूमंतर कर देता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जाते हैं? जरा इस सवाल पे गौर कीजिएगा। जब साक्षात ईश्वर भी इंसान के रूप में आकर बचपन के उन सामान्य डरों से गुजरते हैं, तो मासूमियत का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? ये कहानियां हमें बताती हैं कि ईश्वरीय महानता और हमारी अपनी मानवीय संवेदनाओं के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल है। अगली बार जब भी किसी बच्चे की ऐसी मासूमियत देखने को मिले, तो समझ जाइएगा कि उस बाल सुलभ स्वभाव में ही कहीं ना कहीं ईश्वर का अंश बसा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहें और हाँ, मुस्कुराते रहें।